कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणित के अभ्यर्थियों के सिलेक्शन का ट्रिपल फॉर्मूला। 3 जो महत्वपूर्ण बातें सिलेक्शन के लिए बहुत से बच्चे सावधानी नहीं बरतते हैं। कौन-कौन सी कमी रह जाती है? अभ्यर्थी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये ट्रिपल फॉर्मूला है। कहाँ गलती हो जाती है उनसे? हो सकता है कि इन गलतियों में से कोई एक गलती आपकी हो सकती है। सावधानी बरतना अति आवश्यक होता है। कई अभ्यर्थी 1-2 नंबर से वंचित रह जाते हैं, अन्यथा उनका सिलेक्शन हो जाए। कई अभ्यर्थी 1-2 नंबर से वंचित रह जाते हैं, तो उनकी कोई ना कोई कमी होती है। कमी कहाँ पर कर देते हैं? उस कमी को दूर करने का प्रयास ट्रिपल फॉर्मूले के माध्यम से किया जा रहा है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि पहली जो कमी होती है अभ्यर्थियों की, वो कमी क्या है। पहली जो कमी होती है, गणित के अभ्यर्थी एग्जाम में समय के दबाव को कैसे दूर करें। समय की कमी होती है क्योंकि वो समय को ऐसा समझते हैं कि इस टाइम में हमको इतने सवाल सॉल्व करने हैं, मैथ के क्वेश्चन टफ आते हैं, हम इनको नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। कन्फ्यूज हो जाते हैं, हड़बड़ी में सवाल को गलत पढ़ लेते हैं, गलत टिक कर देते हैं। इस टाइप की छोटी छोटी कमी होती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि समय को आप एक साइड में कीजिए। पेपर को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप ये मान के चलो कि आपके पास भरपूर टाइम है, पर्याप्त समय है आपके पास। ऐसा न समझे कि हमारे पास कम समय है और सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट करने, ऐसे नहीं। पेपर टफ आता है तो सभी के लिए टफ आता है, ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए टफ आया है, सभी के लिए टफ होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जीके वाला जो पेपर था वो वाकई में टफ पेपर आया था, सवाल हिल भी नहीं रहे, उसके जो प्रश्न थे वो हिल भी नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे से कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा था कि पेपर वास्तव में टफ आया है। टफ आया है तो सभी के लिए टफ आएगा, सभी के प्रश्न उतने ही सीमित होंगे सॉल्व। अगर कोई ज़्यादा करने का प्रयास करेगा तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएगा। इसलिए आप ये मान के चलें कि आपके पास पर्याप्त समय है, समय का कोई दबाव नहीं है आपके पास। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से टिक कीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो समय का कोई भी आपके पास प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, उसे एक साइड में कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात करते हैं गणित के पेपर को हल करने का सरल तरीका क्या है। ये थोड़ा मेन मुद्दा है, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस टाइप से हम इसे सॉल्व करें। क्योंकि पेपर के अंतर्गत आरपीएससी के द्वारा जो सवाल उसमें डाले जाते हैं, कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ वेरी हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कभी कभी क्या शुरुआती दौर में आपको वेरी हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दूसरे नंबर को आप यहाँ देखिए, इसमें 4 टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहले इजी, सरल क्वेश्चन कहते हैं, सरल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मध्यम टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, मीडियम प्रश्न होंगे, तीसरे पर हार्ड क्वेश्चन होंगे, कठिन प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चौथे नंबर की बात करें, कुछ प्रश्न आपको बहुत कठिन होंगे, बहुत कठिन प्रश्न। तो पेपर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में वेरी हार्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर वेरी हार्ड क्वेश्चन को कोई अभ्यर्थी पढ़ता है और उससे वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर उस पर मानसिक रूप से तनाव आ जाता है कि पहला प्रश्न मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, मैं कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। तो इसलिए जो भी हार्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे नहीं आ रहा है, उसे लीव दैट एक साइड में कीजिए और आगे की ओर आपको बढ़ना है। क्योंकि समय तो है, हालांकि अब जो ये बात तो सही है
कि जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम में 150 प्रश्नों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, ये बात है। अब आपको उसमें माइंड यूज करना है कि किस तरीके से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल सॉल्व करने हैं, तो कुछ कठिन प्रश्न है, वेरी हार्ड क्वेश्चन है जो अपन नहीं आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इसे नहीं कर पाऊँ, तो लीव दैट, उसे छोड़ दीजिए आपसे। तो उनमें क्या टाइम एक्सपेंड ज़्यादा होगा। आपको टाइम बचाना है, कैसे बचाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे टाइम बचाना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको शुरुआती दौर में ये दिखाई दे जाए तो इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ दो। तो पहले जो सरल टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सरल टाइप के क्वेश्चन, तो सरल टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें टिक भी करते जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो सरल टाइप के जो क्वेश्चन है पहले आप उनको देखिए। मध्यम प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप उन्हें कर लीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसमें मात्र, तो आप उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिए साथ ही साथ। तो मध्यम टाइप के क्वेश्चन इनको भी आप लीजिए, पहले इनको फिर इनको आप लीजिए। फर्स्ट नंबर पे आपको करनी है सरल, दूसरे नंबर पर करनी है मध्यम प्रश्न। दोनों को एक ही राउंड की बात कर रहे हैं हम। ये जो दोनों हैं, ये दोनों प्रश्न आपको एक ही राउंड में क्लियर करनी है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड है, पहले राउंड में आपको ये वाले प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। सरल क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा होता है कि आप शुरुआत में एक साइड से करते जा रहे हैं, कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप कर रहे हो, तो कठिन क्वेश्चन में जो टाइम लगता है वो उसी में आपका चला गया। लास्ट में आकर के कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं तो वो वाले आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि आपका जो टाइम है वो कहाँ पर खर्च हो गया, कठिन प्रश्न को करने में खर्च हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि गणित के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें। तो पहले आपको सरल दिखाई दे रहा है, फास्ट उनको टिक मारते जाओ। फिर मध्यम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो इस टाइप के प्रश्नों को करते जाओ, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने मात्र से आपको मालूम पड़ जाता है कि इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम चाहिए, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। ये स्वतः ही आपको अंदाजा लग जाता है प्रश्न को आप पढ़ते हैं जब। तो यहाँ पर सेकंड राउंड की बात करते हैं, तो कठिन टाइप के प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए। ये सेकंड राउंड हो गया। सेकंड राउंड में आप कठिन टाइप के प्रश्न को करेंगे। आप अगर इन्हें कर लेते हैं, तब जाकर के आप वेरी हार्ड क्वेश्चनों की ओर जाएंगे। वेरी हार्ड क्वेश्चनों को आप लास्ट में करोगे, थर्ड राउंड। जब आप इन क्वेश्चनों को आप करने बैठते हो, सरल टाइप के, मध्यम टाइप के, तो जो प्रश्न को पढ़ने मात्र से आपको ऐसा लगता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उनको सर्कल कर लो, गोल कर लो, गोले करते जाओ कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ये मेरे से आ नहीं रहा। वेरी हार्ड क्वेश्चन है तो उसे 2 बार गोल कर लो आप कि वेरी हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आप लौटेंगे एक राउंड करने के बाद में, 2 राउंड करने के बाद में, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा हार्ड था, कौन सा वेरी हार्ड था। तो इसलिए आप राउंडों में ये पेपर सॉल्व करेंगे। तो थर्ड राउंड में आप बहुत कठिन प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से एक भी इजी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपने 70-75 क्वेश्चन कर दिए और 70-75 क्वेश्चनों में कुछ हार्ड क्वेश्चन थे, उनमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो टाइमिंग की कमी होने की वजह से लास्ट में जो सरल क्वेश्चन थे वो आपसे छूट जाएंगे। तो इसका भी विशेष ध्यान रखो। होशियारों के साथ ये कंपटीशन होता है, इंटेलिजेंट तो होते हैं। अब इंटेलिजेंटों में भी कौन माइंड लगा के काम कर रहा है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो ये भी आप भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, सरल टाइप के, मध्यम, कठिन और बहुत कठिन प्रश्न। तो इनको सरल करने का, हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। ये भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है सिलेक्शन करने के लिए। देखो, आपको मैं हकीकत बात बताएं, मैं भी अपने आप को होशियार समझता था, लेकिन जब हम टेस्ट देने के लिए गए थे, टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की थी, ऑफलाइन टेस्ट देते थे 150 बच्चों की बैच के अंतर्गत,
तो वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैंने तुक्के में मार दिए थे, तो मेरी जो रैंक बनती थी वो 15 नीचे आ गई थी, 15 स्टूडेंट के नीचे चली गई मेरी रैंक। मात्र 1-2 क्वेश्चन मैंने तुक्का मार दिए थे, उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति थी। तो वहाँ पर मुझे सीख यही मिली थी कि नेगेटिव तो करना ही नहीं कदापि। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कतई मत कीजिए, छोड़ दो ऐसे प्रश्नों को। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या पूछा है कि ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दो। होशियारों के साथ ही कंपटीशन है, जो थोड़ा सा ध्यान रख लेता है, सावधानी बरतता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो जहाँ तक संभव हो आप इस टाइप की गलती नहीं करेंगे कि प्रश्न पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे टिक मार दूं। टिक आपको नहीं मारना है। जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरे पर आपको भरोसा नहीं करना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये दूसरे से अगर आप पूछ करके करते हो, घर पर आके देखा कि वो तो गलत ही था, तो इसका दुख सर्वाधिक होगा। स्वयं पर भरोसा कीजिए, आपके द्वारा गलत हो जाएगा तो इतना आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आप दूसरों से पूछ करके आप करोगे तो उसका दुख ज़्यादा होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर कोई आगे निकलना चाहता है, दूसरे को पीछे छोड़े स्वयं ऊपर की ओर दौड़ना चाहता है। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव किसी भी टाइप से आपको करनी ही नहीं है। नेगेटिव न तो तुक्का मारना है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, भरपूर टाइम दीजिए आप, तभी आप नेगेटिव मार्किंग से आप बचें। हालांकि हो जाते हैं नेगेटिव, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सावधानी है वो आपको बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपल फार्मूला था मेरे दिमाग में आया था कि यहाँ पर ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उससे आपको अवगत करा दें। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसमें आप अपनी रैंक बनाइए, बहुत अच्छी रैंक के साथ आप परफॉर्मेंस कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।